अष्टावक्र गीता के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हम 4 श्लोकों का अर्थ भावार्थ समझ चुके हैं। अगर आप मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं तो यकीन मानिए ये उसकी मर्जी है। चलिए, अष्टावक्र गीता की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ने से पहले उन पिछले 4 श्लोकों का भी स्मरण कर लेते हैं, ताकि जिन लोगों ने वो 2 एपिसोड नहीं देखे हैं उन्हें ये पता चले कि हम अब तक क्या बात कर चुके हैं। देखिए, पहले एपिसोड में हमने कहानी सुनी थी महाराजा जनक की, जिनके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर एक खालीपन था। उन्होंने अष्टावक्र नाम के उस ऋषि से 3 सवाल पूछे। ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे हो और वैराग्य कैसे आए। और अष्टावक्र ने पहला उत्तर दिया, विषयों को विष की तरह छोड़ो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत की तरह जियो। ये एक श्लोक 1 और श्लोक 2 थे। दूसरे एपिसोड में अष्टावक्र ने एक चौंकाने वाली बात कही थी, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश, तुम इन सबके साक्षी हो, तुम चेतना हो। और उन्होंने कहा था, अगर तुम शरीर को अपने से अलग करके चेतना में विश्राम कर लो तो मुक्ति किसी और जन्म में नहीं, अभी इसी क्षण मिल जाएगी। ये श्लोक 3 और 4 थे। तो अब तक की बात का सार यह है कि तुम शरीर नहीं साक्षी हो और मुक्ति दूर नहीं, अभी यहीं है। अब आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अष्टावक्र आज उस सबसे बड़े जहर की, विष की बात करने वाले हैं, जिसने हम सबको भीतर से जकड़ रखा है। तो क्या है आज का वो विषय? आज का विषय है जहां पर हम अष्टावक्र गीता के श्लोक 5 और 6 को पढ़ेंगे। अब तक अष्टावक्र ने बताया कि तुम कौन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। आज वो बताएंगे कि तुम्हें बांधे किसने रखा है, तुम्हारी गुलामी की असली जड़ है कहां। और वो जड़ है एक छोटा सा शब्द, मैंने किया। हम कहते हैं ना, मैंने किया। ये भाव कि हर काम मैं कर रहा हूं, हर चीज मेरी वजह से हो रही है, अष्टावक्र इसे एक जहरीले सांप का डसना कहते हैं। और इसका अमृत क्या है, ये आज हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अब मैं आज का श्लोक आरंभ करूं उससे पहले एक जरूरी बात समझ लेना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम अक्सर दिन भर हम एक भाव में जीते हैं, कर्तापन का भाव। यानी ये भाव कि मैं हूं करने वाला, मैंने ये कमाया है, मैंने ये बनाया है, मेरी वजह से ये सब हुआ है, और अगर मैं ना होता तो ये ना होता। आपको मेरी बातें ऐसी लग रही होंगी ना कि कोई बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन हम दिन भर यही करते हैं। पहली नज़र में ये भाव बड़ा अच्छा लगता है, इसी से आत्मविश्वास आता है ना। पर जरा गहराई से देखिए, इसी भाव के साथ एक और चीज चुपके से आ जाती है। अगर अच्छा हुआ तो मैंने किया, और अगर बुरा हुआ तो मेरे साथ बुरा हुआ। यानी यही भाव अहंकार को भी जन्म देता है और दुख को भी। जब सफलता मिलती है तो घमंड, और जब असफलता मिलती है तो टूटन। दोनों की जड़ एक ही है, मैं करता हूं वाला भाव। तो अष्टावक्र इसी जड़ पर हाथ रखते हैं। मैं 5वां श्लोक शुरू करने जा रहा हूं। 5वां श्लोक है, अहंकार का जहर, विष। अष्टावक्र उवाच, अहम कर्तेत्यमान महाकृष्णा हिंदंशिता, नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भवा। इसका अर्थ है, मैं करता हूं, इस अहंकार रूपी बड़े काले सर्प ने तुम्हें डस रखा है। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाओ। ये अमृत दे रहे हैं। देखिए, अष्टावक्र ने कितना जोरदार चित्र खींचा। वो कहते हैं, मैं करता हूं। यह भाव एक महाकृष्णा ही है, यानी एक बड़ा काला जहरीला सांप, और इस सांप ने तुम्हें डस रखा है। जरा सोचिए, ये उपमा कितनी सटीक है। सांप का जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है और आदमी को पता भी नहीं चलता कि वो मर रहा है। ठीक वैसे ही अहंकार का जहर हमारे भीतर धीरे धीरे फैलता है। हमें लगता है हम जी रहे हैं, पर असल में अहंकार हमें भीतर से खा रहा होता है। ये जहर कैसा दिखता है रोज के जीवन में, इसको भी समझ लेते हैं। जब कोई हमारी बात ना माने तो जो जलन होती है, ये वही जहर है।
जब कोई हमसे आगे निकल जाए तो जो ईर्ष्या होती है ये वही जहर है। जब हमारा किया हुआ काम कोई और न सराहे तो जो चोट लगती है ये वही जहर है। इन सब की जड़ में एक ही भाव है, मैं, मेरा, मैंने किया। और अब अष्टावक्र इसका इलाज बताते हैं। वो कहते हैं इसका अमृत है नाहम कर्ता, यानी मैं करता हूं ही नहीं, ये विश्वास अडिग हो जाना। ये सुनकर मन थोड़ा सा उलझता है। अगर मैं करता नहीं हूं तो फिर काम करता कौन है? क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? नहीं, अष्टावक्र आलस से नहीं सिखा रहे, वो एक गहरा सत्य बता रहे हैं। सोचिए, आपकी सांस कौन चला रहा है? आपका दिल कौन धड़का रहा है? आपका खाया हुआ भोजन कौन पचा रहा है? आप तो नहीं कर रहे। ये सब अपने आप हो रहा है, किसी बड़ी व्यवस्था से हो रहा है। अष्टावक्र कहते हैं जैसे ये सब काम अपने आप हो रहे हैं, वैसे ही बाकी सब कुछ भी एक बड़ी व्यवस्था से हो रहा है। तुम बस एक माध्यम हो, करता नहीं हो। जिस दिन ये विश्वास भीतर उतरता है उस दिन कर्तापन का बोझ उतर जाता है, और उस बोझ के उतरते ही एक गहरी शांति आती है। मित्रों, आगे बढ़ेंगे। छठा श्लोक, तुम शुद्ध चेतना की आग हो। अष्टावक्र उवाच, एको विशुद्ध बोधो हमति निश्चय वहिना प्रज्ञावल्याज्ञान गहनम वीत शोको भविष्यसि। इसका अर्थ है, मैं एक हूं, शुद्ध चेतना हूं। इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने जंगल को जलाकर तुम शोक से मुक्त हो जाओगे। पिछले श्लोक में अष्टावक्र ने बताया था कि क्या छोड़ना है, कर्तापन का जहर छोड़ना है। और अब इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि किस भाव को पकड़ना है। वह भाव है, मैं एक हूं और शुद्ध चेतना हूं। 3 शब्द हैं यहां पर। एक यानी मैं बटा हुआ नहीं हूं, अनेक टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं हूं। शुद्ध यानी मुझ पर कोई दाग नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कमी नहीं। और बोध यानी मैं चेतना हूं, जानने वाला। अब अष्टावक्र एक सुंदर चित्र तो देते हैं। वो कहते हैं कि इस निश्चय को एक अग्नि बना लो, निश्चय रूपी, और इस अग्नि से अज्ञान के घने जंगल को जला दो। अज्ञान का यह घना जंगल है क्या? ये वो सारी गलत मान्यताएं हैं जो हमने खुद के बारे में पाल रखी हैं। मैं कमज़ोर हूँ, मैं अधूरा हूँ, मुझ में ये कमी है, मैं इस लायक नहीं हूँ। ये पूरा जंगल जो सालों में उगा है ना दोस्तों, अष्टावक्र कहते हैं एक निश्चय की आग से जल सकता है। और ध्यान दीजिए आखिरी शब्द पर, वीत शोक, यानी शोक से परे, दुख से मुक्त। अष्टावक्र वादा करते हैं कि जिस दिन ये निश्चय दृढ़ हो जाएगा उस दिन शोक अपने आप मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे शोक की जड़ यही है कि हमने खुद को कुछ छोटा, कुछ अधूरा सा मान लिया है। जिस दिन आप जान लेते हैं कि मैं शुद्ध पूर्ण चेतना हूं, उस दिन शोक के टिकने की जगह नहीं बचती। अब आपका प्रश्न हो सकता है ये हो कि हम इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें। ये सबसे जरूरी बात है। ये जो मैं करता नहीं हूं का भाव है, ये जो मैं शुद्ध चेतना हूं का निश्चय है, इसे हम रोजाना की जिंदगी में उतारें कैसे? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला, काम करते समय अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से करें, पर उसके फल को कसकर पकड़े नहीं। एक भाव रखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा किया, बाकी बड़ी व्यवस्था के हाथ में है। यह भाव आपको आलसी नहीं बनाएगा बल्कि तनाव से पूरी तरह मुक्त कर देगा, क्योंकि तब आप काम का आनंद लेंगे, नतीजे की चिंता में जलेंगे नहीं। दूसरा, जब सफलता मिले, पदोन्नति मिले, तारीफ मिले, प्रशंसा मिले, कोई बड़ा काम आपका बन जाए, उस पर एक बार रुककर याद कीजिए, ये मेरे अकेले से नहीं हुआ, इसमें कितने लोगों का हाथ है, कितनी परिस्थितियों का साथ है, कितनी किस्मत है। ये भाव आपके अंदर घमंड की भावना को नहीं आने देगा, और जिसमें घमंड नहीं होता उससे लोग सहज ही जुड़ जाते हैं। तीसरा, जब असफलता मिले, यही भाव उल्टी दिशा में काम करता है। जब कुछ बिगड़ जाए, जब हार मिले, तो खुद को पूरी तरह दोषी मानकर टूटिए मत। जैसे सफलता अकेले आपकी नहीं थी, वैसे ही असफलता भी अकेले आपकी नहीं है। इससे आप अपराध बोध के उस गहरे कुएं में गिरने से बच जाते हैं जिसमें आज न जाने कितने लोग डूबे पड़े हैं। चौथा, जब कोई आपकी आलोचना करे, जब कोई आपको नीचा दिखाए, अपमान करे, तो उस छठे श्लोक को याद कीजिए,
भीतर धीरे से कहिए, मैं शुद्ध चेतना हूं। ये शब्द मुझ तक आ रहे हैं पर मेरे असली स्वरूप को छू नहीं सकते। अपमान तब भी सुनाई देगा पर वो भीतर तक घाव नहीं करेगा, क्योंकि जो शुद्ध हैं उस पर कोई दाग टिकता ही नहीं। पांचवा, नकारात्मक विचारों के समय ये काम करता है। जब भी मन कहे मैं किसी लायक नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझ में कोई कमी है, तो उस निश्चय की आग को जलाइए, एक दृढ़ वाक्य भीतर दोहराइए, मैं पूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं। शुरू में ये झूठा लगेगा क्योंकि सालों का ज्ञान का जंगल आपका घना है, पर बार बार दोहराने से वो आग पकड़ती है और एक दिन वो जंगल राख हो जाता है। छठी बात, रात को दिन के अंत में सोने से पहले दिन भर के कामों का हिसाब मत लगाइए, मैंने ये किया वो किया। बस इतना भाव लेकर सोइए कि जो होना था हुआ, मैं एक माध्यम मात्र था, अब मैं अपने शुद्ध स्वरूप में विश्राम करता हूं। यह नींद को गहरा और मन को हल्का कर देगा। दोस्तों, आज के युग में हमें इन बातों का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये समझिए कि हजारों साल पहले कही गई बात आज के इस युग में पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। देखिए, आज का पूरा युग अहंकार को बढ़ावा देने वाला युग है। पहले लोग विनम्रता को गुण मानते थे, आज दिखावे को गुण माना जाने लगा है। सोशल मीडिया का पूरा ढांचा ही मैं पर टिका है। मेरी तस्वीर, मेरी उपलब्धि, मेरी राय, मुझे देखो, मुझे सराहो, मेरी तारीफ करो। हर पल हमें अपना अहंकार बड़ा करने के लिए उकसाया जा रहा है। और नतीजा क्या है? आज लोग पहले से ज़्यादा जुड़े हैं पर पहले से ज़्यादा अकेले हैं, पहले से ज़्यादा सफल हैं पर पहले से ज़्यादा बेचैन हैं, क्योंकि अहंकार का ये सांप जितना बड़ा होता है, आदमी उतना ही अकेला होता जाता है। पहली समस्या जो अष्टावक्र यहाँ हल करते हैं वो है तुलना का रोग। आज हर इंसान दूसरों से तुलना करके दुखी है, और तुलना का जन्म कहाँ से होता है? मैं के भाव से। जहाँ मैं करता हूँ गया, वहाँ तुलना अपने आप मिट गई। जब आप माध्यम हैं तो फिर तुलना किससे कर रहे हैं और किससे होड़ कर रहे हैं? दूसरी समस्या बर्नआउट, यानी थक कर चूर हो जाना। आज लोग काम के बोझ से नहीं, कर्तापन के बोझ से थके हुए हैं। सब मुझ पर निर्भर है, सब मुझे ही करना है। ये भाव इंसान को भीतर से निचोड़ देता है। अष्टावक्र का मैं करता नहीं हूं इस बोझ को उतार देता है। काम वही रहता है पर बोझा चला जाता है। तीसरी समस्या आत्मघृणा और अवसाद। आज न जाने कितने लोग भीतर ही भीतर खुद से नफरत करते हैं, खुद को अधूरा, दोषी और कमज़ोर मानते हैं। यही अज्ञान का वो घना जंगल है, और अष्टावक्र का छठा श्लोक इसी का सीधा इलाज है। तुम शुद्ध हो, तुम पूर्ण हो, तुम्हारे भीतर कोई दाग नहीं। अगर आज का एक व्यक्ति भी ये सच्चाई भीतर उतार ले तो अवसाद की जड़ अपने आप सूखने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, अष्टावक्र गीता की खूबी यही है कि ये बाहर कुछ बदलने को कहती ही नहीं। ये न परिस्थिति बदलने को कहती है, न लोगों को। ये सिर्फ आपकी भीतर की नज़र बदलने को कहती है। और जब भीतर का मैं पिघलने लगता है तो बाहर की आधी लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसीलिए ये ग्रंथ आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक ऐसे युग में जहाँ हर चीज़ हमें बड़ा मैं बनने को कहती है, वहाँ अष्टावक्र धीरे से कहते हैं असली शांति मैं के मिटने में है, बढ़ाने में नहीं। तो आज के दोस्तों, इन दो श्लोकों का सार एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि अष्टावक्र गीता की जो यात्रा है ये आपको कहाँ लेकर जा रही है। 5वें श्लोक में अष्टावक्र ने कहा, मैं करता हूं यह भाव एक जहरीले, एक विषैले सांप की तरह है जिसने तुम्हें डस रखा है। इसका अमृत ये है, ये विश्वास करना कि मैं करता नहीं हूं, बस एक माध्यम हूं। और छठे श्लोक में उन्होंने कहा, मैं एक हूं, शुद्ध चेतना हूं। इस निश्चय की आग से अज्ञान के घने जंगल को जला दो और तुम हर शोक से मुक्त हो जाओगे। हर तरफ अहंकार का जहर छोड़ना है, दूसरी तरफ अपने शुद्ध स्वरूप का निश्चय पकड़ना है। यही आज की साधना है। अगले एपिसोड में हम श्लोक 7 और 8 को पढ़ेंगे, जहां अष्टावक्र एक बहुत सुंदर बात कहेंगे। ये पूरा जगत तुम में ऐसे है जैसे रस्सी में सांप का भ्रम, और तुम इस पूरे संसार के प्रकाश हो, इसके आधार हो। ये बात पहली बार में रहस्य जैसी लगती है, पर जब खुलती है तो भीतर तक हिला देती है।
अगर आज की ये बातचीत आपको कुछ देकर गई हो तो इसे कम से कम 4 ऐसे व्यक्तियों तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज अपने अहंकार के बोझ से या खुद को अधूरा मानने के दुख से जूझ रहे हैं। हो सकता है ये एक बात उनका बोझ हल्का कर दे। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं और पिछले 2 एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो जाकर उनको भी देखिए, ताकि ये यात्रा आपकी सही तरह से पूरी हो जहाँ से शुरू हुई है। अष्टावक्र की ये बात याद रखिए, तुम करने वाले नहीं हो, तुम होने वाले हो, और जो तुम हो वो पहले से पूर्ण है, पहले से ही शुद्ध है। दोस्तों, मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है और आपका यह सहयोग सिर्फ 2 तरह से आ सकता है। पहला, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है तो आपको इसे शेयर करना है। और दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको कुछ दिया है तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, उसका सार आपको क्या लगता है, आपकी आज की सीख क्या है, या अगर आपने पिछले 2 एपिसोड देखे हैं तो आपकी उनकी सीख क्या है, आप उन्हें लिखिए ज़रूर। मेरा ये मानना है कि हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं जीवन में, अगर हम उन्हें लिखते रहते हैं तो वो और पक्की हो जाती हैं। हमें कई बार स्वयं को दोहराकर बताना पड़ता है। अष्टावक्र गीता का ये 3रा एपिसोड आप मेरे साथ देख रहे थे, इससे पहले 2 एपिसोड और आए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाइए उन्हें देखिए। मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर आप इस तरह के एपिसोड्स देख रहे हैं तो इन्हें रेगुलर इंटरवल में रिपीट भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई एक बात सुनते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है, हम समझ जाते हैं और कुछ समय बाद हम उसको धीरे धीरे भूलने लगते हैं, क्योंकि हमने कहा ना, हमारे आसपास घना जंगल है हमारी पुरानी ऐसी मान्यताओं का जो बस खड़ी हुई हैं लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अष्टावक्र गीता के जो एपिसोड्स आप देख रहे हैं मेरे साथ, आप उन्हें दोबारा भी देख सकते हैं, उन्हें सेव करके रख सकते हैं। आप अगर YouTube पर हैं तो YouTube में डाउनलोड करने की सुविधा है, ताकि आप यात्रा के दौरान जब आपके पास इंटरनेट नहीं होता आप इन्हें तब भी सुन सकते हैं, दोस्तों को भेज सकते हैं। YouTube पर अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो आपकी डिवाइस में 1 महीने तक सेव रहता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो पिछले 2 एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आपको अष्टावक्र गीता से कुछ मिल रहा है तो आप उसे सेव करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी भी है दोस्तों। क्योंकि मैं एक कर्म ये कर रहा हूं कि मैं इसको सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन आगे आपका भी एक कर्म है और वो ये कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है आपका शेयर किया गया ये वीडियो किसी का जीवन बदल दे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अपने भीतर ये बदलाव होता हुआ देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी ऐसा ही बदलाव चाहेंगे। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा जीवन बदलता है और उसी से हमारे आसपास के लोगों का भी जीवन बदलता है। और अगर हमारे आसपास के लोगों का जीवन बदल रहा है तो हम एक समग्र रूप से एक अलग तरह का समाज विकसित कर पाएंगे, जो समाज ऐसा होगा जहाँ बहुत शांति होगी, जहाँ शांति बाहर भी होगी और चित्त के अंदर भी होगी। और हमें एक ऐसे समाज में बैठकर बड़ा अच्छा लगेगा जहाँ लोग ये समझ पाएंगे कि हम तो माध्यम मात्र हैं, अहंकार का कोई जगह नहीं है हमारे जीवन में। पर पता नहीं कहाँ से ये अहंकार हमारे अंदर आ जाता है। हम संपूर्ण हैं, एक इकाई हैं, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं। पर होता क्या है कि हमारे अंदर इतनी मिलावट आ जाती है विषैले विचारों की, उसको हटाने की ज़रूरत है। और ऐसे कंटेंट को देखना, इसे शेयर करना, इसके बारे में बात करना, इसके नीचे कमेंट करना, इसकी चर्चा करना, इसे लोगों तक पहुंचाना, कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में इस तरह का कंटेंट घूमता रहेगा। और जब हमारे मस्तिष्क को कुछ अच्छी बातें रिमाइंड होती रहती हैं तो वो उसी हिसाब से फिर आगे एक्शन लेता रहता है। तो दोस्तों, सिर्फ देख लेना, सुन लेना काफ़ी नहीं है, इसे आगे तक पहुंचाना। अगर आपको कोई सीख मिली है तो आप उसे रोज़ाना लिख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर एक्टिव होंगे, बहुत सारे लोग फेसबुक पर होंगे, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर होंगे। जिन भी माध्यमों पर आप एक्टिव हैं, आप उसके ज़रिए इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये जो सीख है ये कुछ लिमिटेड लोगों के बीच ना रहे। देखिए, आज हम एक माध्यम के ज़रिए जुड़े हुए हैं, तो इस माध्यम की क्या भूमिका है? इस माध्यम की भूमिका है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ये एक ऐसा सुख है जो आपको जीवन में अभी मुक्त करने का वादा करता है, बशर्ते कि आप
अष्टावक्र गीता में बताए गए सुझावों पर अमल करना शुरू करें। तो आप एक पुण्य का काम भी करेंगे और अपना जीवन बदलने का काम करेंगे, अपने आसपास के लोगों का जीवन बदलने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ ये जो यात्रा है इसे आप एंजॉय कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ अलग अलग देशों के, अलग अलग शहरों के लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, मैं देख रहा हूँ। इसे फेसबुक पर भी शेयर किया जाता है, यूट्यूब पर भी शेयर किया जाता है, और आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी मिलते हैं। और मुझे बेहद खुशी है, प्रसन्नता है कि एक ऐसे कार्य से मैं जुड़ा हूँ जहाँ मेरी वाणी के माध्यम से, मैं तो माध्यम मात्र हूँ, जैसा हमने अष्टावक्र गीता में समझा है कि हम सब माध्यम हैं। मैं माध्यम हूँ, आप भी माध्यम हैं। मैं माध्यम हूँ बनाने के लिए, आप माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए। हम सब अपना अपना जो रोल है उसको अच्छे से निभाते जा रहे हैं और हम इस तरीके से लोगों के जीवन को भी परिवर्तित कर रहे हैं। ये कितनी सुखद अनुभूति है कि मैं इस अष्टावक्र गीता के ज़रिए उन लोगों को भी समझ पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, उन लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ जिनसे मैं अपने जीवन में कभी मिला नहीं। यानी ये कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ आ रहा है जिसका हम सब यहाँ पर हिस्सा बने हैं। हो सकता है ये वीडियो आप में से कुछ लोगों ने एक दिन पहले देखा होगा, कोई 2 दिन बाद देखेंगे। समय की जिस अवधि में भी आपके जीवन में परिवर्तन लिखा होगा, शायद आप उस मौके पर यहाँ जुड़ते जाएंगे और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों की अनुभूति करेंगे जो समय के साथ बदलती हैं। हर शिक्षा जो हम तक आती है कुछ ना कुछ देने आती है, लेकिन शिक्षा भी तभी आती है जब उसका वक्त आया होता है। अगर आपका वक्त आया है इस शिक्षा को पाने का, तो निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाइए और बहुत सारे और लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। ये आप देख रहे थे अष्टावक्र गीता का एपिसोड 3। हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। आपकी जो भी बातें हैं, कोई सुझाव है, कोई शिकायत हो, अपनी बात कोई आप कहना चाहते हो, ज़रूर लिखिए। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ूंगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। जब भी आप अपनी बात लिखें तो बात के अंत में आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।